प्रोस्टेट और किडनी के ट्यूमर्स में 1 से 2 दिन में, 24 से 48 घंटे में डिस्चार्ज हो जाता है। जिस दिन सुबह सर्जरी हो उस दिन शाम को चल सकता है, नॉर्मल खाना खा सकता है, कोई बड़ा चीरा नहीं लगता। तो ये सारे फायदे हैं। तो रोबोटिक सर्जरी टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, तो जो रोबोटिक सर्जरी है बेसिकली उसमें जो लेप्रोस्कोपिक से ये फायदा है कि वो एक तो 3 डायमेंशनल है, ठीक है, और उसके अलावा उसमें जो मैग्निफिकेशन है 10 गुना बड़ा मैग्नीफाइड उसमें दिखता है, और साथ में उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो काफ़ी एडवांस्ड है। तो जो ये हम ऑर्गन की बात कर रहे हैं, जैसे प्रोस्टेट है, वो ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय के नीचे हिस्से में होता है, यानी कि डीप सीटेड ऑर्गन होता है। तो जो लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कई बार उससे टांके लेने में, उससे ब्लीडिंग कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। तो रोबोट से ये बहुत आसानी से लिया जा सकता है कि जो जो इंस्ट्रूमेंट का टिप होता है वो आप किसी भी एंगल पे घुमा सकते हो, जिसको कि एंडोरिस्ट फंक्शन कहा जाता है। तो इस फंक्शन की वजह से ये काफ़ी कारगर रोबोटिक सर्जरी साबित होगी। सर ये जो है कि इसका इलाज, चूंकि आपने बताया कि रोबोटिक सर्जरी फर्स्ट स्टेज में हो सकती है, अगर मरीज सेकेंड स्टेज में है तो क्या ये संभव है कि उससे देखिए, फर्स्ट स्टेज में इसका इलाज क्यूरेटिव इलाज होता है, ठीक है। अगर सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज है, अगर हमें सर्जरी करने की जरूरत है उस स्टेज में, तो रोबोटिक सर्जरी उससे भी की जा सकती है। तो जो अगर आप ओपन सर्जरी कर रहे हो या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो, तो रोबोटिक सर्जरी का उससे फायदा ही होगा। फर्क पड़ता है पेशेंट के कैंसर के वापस आने में, कैंसर का क्योर के टर्म में। तो फर्स्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट स्टेज में ही रोबोटिक सर्जरी हो सकती है। रोबोट एक सिर्फ टूल है, वो आप ओपन की जगह, लेप्रोस्कोपी की जगह रोबोट सर्जरी कर रहे हो। फर्स्ट स्टेज में इसका पूरे तरीके से इलाज किया जा सकता है। सो पेशेंट को बहुत अवेयरनेस होना चाहिए कि यूरोलॉजिकल कैंसर सर में किस चीज। लेप्रोस्कोपी सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी के बीच में कितना अंतर और कितना फर्क, कितना फायदेमंद है और किस तरह से ये सुटेबल है? सो टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी फायदेमंद है। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि दुनिया के बड़े बड़े लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो आज से 15 से 20 साल पहले यही सर्जरी लेप्रोस्कोपिकली करते थे और पूरी दुनिया में डिमॉन्स्ट्रेट करते थे कि ये लेप्रोस्कोपी होती है, वो सर्जन भी आज की डेट में रोबोटिक से ही ये वो सर्जरीज करते हैं। हालांकि वो तो दुनिया के बेस्ट है, फिर भी उन्होंने रोबोटिक तो अभी तो ये लेप्रोस्कोपी सर्जरी अभी कुछ ही जगहों पे है, क्या सब जगह? आज से 10 साल पहले हिंदुस्तान में 10 रोबोट थे, आज की डेट में 200 से ऊपर रोबोट है। अभी से 3-4 साल पहले तक सिर्फ एक ही कंपनी थी, जिसकी वजह से थोड़ा कॉस्ट में भी इशू था। अब 2-3 और नई कंपनीज आई हैं, एक अपनी मेड इन इंडिया भी कंपनी है। सो वो कंपनीज के आने की वजह से कॉस्ट भी कम हो रही है, लोगों को ऑप्शन भी मिल रहा है, दूसरे शहरों में भी रोबोट लग रहा है। तो आने वाले समय में रोबोटिक सर्जरी काफ़ी और इंक्रीज होगी, और धीरे धीरे ये सब नॉर्मल नॉर्म आम आदमी के पास भी। अच्छा सर, इसमें जो टेस्टिस और पीनस जो कैंसर है उसके बारे में ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, गोरखपुर जैसे शहरों की बात की जाए, तो वो लोग इतना जागरूक नहीं है। तो उसके कारण क्या होते हैं और उससे बचाव कैसे हो सकता है? तो देखिए, जो टेस्टिकुलर कैंसर हैं वो तो जो मेल्स में गोलियां होती हैं उसके ट्यूमर्स होते हैं। तो टेस्टिकुलर कैंसर यूजुअली यंगर एज में, यानी कि 20 के दशक में या 30 के दशक में होते हैं। सो उसके एज सच को प्रूवन कारण नहीं है, लेकिन जैसे अगर बचपन में ही कोई टेस्टिस नीचे नहीं आया है, जिसको हम क्रिप्ट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। पुराने दूसरे टेस्टिस में अगर पहले कैंसर हुआ तो उसमें तो टेस्टिस में ख्याल रखने की जरूरत होती है। एज सच नोन कारण नहीं होता। पेनिस के कुछ वायरल मार्कर, वायरल इन्फेक्शन होती है, उसकी वजह से हो सकता है। पेनिस यूजुअली लेटर एज में भी हो सकता है, तो पेनिस में कोई घाव बन जाता है पेनिस के ऊपर। तो ये अगर शुरुआती दौर में अगर पकड़ा जाए ये दोनों ट्यूमर्स, तो बहुत क्यूरेटिव तरीके से इलाज हो सकता है। लेकिन अगर ये फैल जाए, जैसे कि जो टेस्टिस के लिम्फ नोड होते हैं, ये फैलता है लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए, जो कि इम्यूनिटी का पार्ट होता है। तो पेट में फैल सकता है लिम्फ नोड में, या फिर ग्रॉइन में फैल सकता है। तो जब लिम्फ नोड में चले जाता है तो फिर नेक्स्ट स्टेज हो जाती है, तो फिर उतना क्यूरेटिव इलाज की संभावना कम रहती है। बट फिर भी ये जो ट्यूमर्स हैं, इसका इलाज, स्पेशली टेस्टिकुलर ट्यूमर्स का इलाज अगर जल्दी किया जाए तो वो बहुत अच्छे से तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। पेनिस ट्यूमर्स जो होते हैं वो थोड़े से एग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं, तो शर्माना नहीं चाहिए। यूजली ये देखा जाता है कि डिले डायग्नोसिस में इसलिए होता है कि बॉल में या टेस्टिस में गांठ बनी हुई है या पेनिस पे कोई घाव बना हुआ है, तो लोग शर्माते हैं, बताते नहीं है कि कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक हो जाएगा। तो 6-6 महीने, साल साल नहीं उसको दिखाते। जब बहुत बड़ा हो जाता है, जब फैल भी जाता है, तब नजर में आता है कि अब तो ये ठीक ही नहीं हो रहा, तो तब समय निकल चुका होता है क्योर का। तो इसलिए अगर शुरुआत में भी है तो एक बार डॉक्टर को जाके जांच कर जरूर करवाएं। ओके सर, थैंक यू।